हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन और डिसीज कॉर्नर में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस रखूंगा जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि हमारी एंजाइटी न केवल टेंशन, घबराहट और नींद न आने जैसी समस्याएं पैदा करती है, बल्कि शरीर में विभिन्न तकलीफ़ें जैसे कि याददाश्त में कमी, सिर दर्द का होना, चक्कर आना, कान का बजना, मुंह और गले का सूखना, कुछ निगलने में तकलीफ होना, सीने में भारीपन महसूस होना, सीने में दर्द होना, पेट में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, पेशाब में तकलीफ होना जैसे कि बार बार पेशाब का आना या पेशाब रुक जाना, बार बार टट्टी का आना, शरीर में कंपन, झुनझुनी होना, कीड़े जैसा चलना इत्यादि समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पर वीडियो चालू करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य जन जन तक मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है, ताकि वे सही समय पर सही डॉक्टर से परामर्श ले सके और अपना इलाज करा सके, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके। तो चलिए चालू करते हैं आज का केस। दोस्तों, कल मेरे पास एक युवा वयस्क आया। मैंने उससे पूछा कैसे आना हुआ, तो उसने बोला, सर मुझे चक्कर आते हैं, कान बजते हैं, हथेलियों से काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है और बेचैनी बनी रहती है। फिर मैंने उससे पूछा ये सारी तकलीफ़ें आपको कब से हैं, तो उसने बोला लगभग 1.5 साल से। फिर मैंने उससे पूछा और क्या तकलीफ़ है आपको, तो उसने बोला, सर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट बनती है, कभी कभी नींद नहीं आती है और काम पर फोकस नहीं लगता, और मैं आजकल चीज़ें भी भूलने लगा हूँ। मैंने उससे पूछा ये सारी तकलीफ़ें कब से है, उसने बोला कि लगभग 2 साल से। फिर मैंने उससे पूछा क्या ये घबराहट आपको कभी कभी बनती है कि रोज़ बनती है, तो उसने बोला, सर ये घबराहट पिछले 2 साल से मुझे रोज़ होती है और इन तकलीफ़ों से सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारा मन कैसा रहता है, तो उसने बोला कि सर मेरा मन तो ठीक रहता है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे जो शौक़ है उनको अभी भी पूरा कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर पाते हो, तो उसने बोला, हाँ सर शौक़ तो पूरा कर रहा हूँ और लाइफ को भी एंजॉय कर रहा हूँ। फिर मैंने पूछा ये जो सारी तकलीफ़ें के हैं उसके लिए तुमने अभी तक क्या किया, तो उसने बोला कि सर मैंने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया हुआ है, ब्रेन के भी डॉक्टर को दिखाया है, कान के भी डॉक्टर को दिखा चुका हूँ और फिजियोथेरेपिस्ट की भी सलाह ले चुका हूँ। मैंने कहा कि उनको दिखाने के बाद आपकी तकलीफ़ों में कुछ आराम हुआ, तो उसने बोला, सर 1-2 दिन के लिए आराम तो होता है पर पुनः वही तकलीफ़ें बनी रहती हैं। फिर मैंने पूछा इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम, उसने बोला, सर नहीं मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने उसकी फैमिली लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करी। मैंने पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो उसने बोला है कि सर मेरे फादर हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। मैंने उससे पूछा कि फादर का स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो उसने बोला कि सर मुझे फादर के स्वास्थ्य के बारे में हमेशा चिंता बनी रहती है। मैंने पूछा किस तरह की चिंता, तो उसने बोला कि सर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पापा बीमार ना हो जाएं, कहीं उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे फादर को कभी हार्ट अटैक आया है क्या, उसने बोला हाँ सर 2 साल पहले हार्ट अटैक आया था। फिर मैंने पूछा कि अभी उनका स्वास्थ्य कैसा, उसने बोला सर मेरे पापा का भी स्वास्थ्य तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों दिन भर मुझे उनके स्वास्थ्य को लेके हमेशा चिंता बनी रहती है। फिर मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें और भी चिंताएँ रहती हैं, तो उसने बोला हाँ सर मुझे अपने बच्चे, अपनी वाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंता बनी रहती है। मैंने उससे पूछा कि किस तरह की चिंताएं, तो उसने बोला कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पिता हूँ कि नहीं हूँ, मेरी वाइफ कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाते हो, उसने बोला नहीं सर मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा निभाता हूँ, बच्चे को भी टाइम देता हूँ, वाइफ को भी टाइम देता हूँ। क्या वाइफ तो मुझसे प्यार करती है, हाँ सर वाइफ तो मुझसे बड़ा प्यार करती है, मेरा भी ख्याल रखती है। फिर मैंने पूछा कि फिर क्या वजह है कि तुम्हारी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, उसने बोला सर यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, पता नहीं को मेरे दिमाग में इस तरह की चिंताएं आती हैं, इस तरह के नकारात्मक विचार आते हैं।
जबकि मेरी वाइफ और मेरे बीच तो संबंध अच्छे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लगता है मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? उसने बोला सर कामकाज तो ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इतनी ज़्यादा चिंता घबराहट बढ़ जाती है कि मुझे काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। फिर मैंने उससे पूछा कि जहाँ पर तुम काम करते हो वहाँ के लोग कैसे हैं? उसने बोला सर लोग तो अच्छे हैं, पर सर वहाँ भी मेरे को चिंता बनती है। मैंने पूछा किस तरह की चिंता? उसने बोला कि सर मुझे ये लगता है कि जो मेरे साथ जो काम करने वाले जो दूसरे टीचर्स हैं वो मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे सर ऐसा भी लगता है कि मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं हूँ, मैं बच्चों को ढंग से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरे काम से खुश हैं कि नहीं हैं। सर इस तरह की चिंता वाले विचार मेरे को बहुत ज़्यादा आते हैं। और सर जब उनके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो सर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ जाता हूँ। सर इन चिंता वाले विचारों को मैं दिमाग से भी निकालने की कोशिश करता हूँ, पर सर मैं बहुत ज़्यादा थक हार जाता हूँ। दिमाग से इस तरह के विचार निकलते ही नहीं हैं। मैंने पूछा क्या करते हो? सर कभी टीवी देख लेता हूँ, कभी गाना सुनने की कोशिश करता हूँ, पर टीवी देखते देखते गाना सुनते सुनते भी इस तरह के विचार मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। बोला सर कि बहुत ज़्यादा जब चिंता बढ़ जाती है तो कभी कभी मैं काम से छुट्टी ले लेता हूँ। मैंने फिर उससे पूछा कि आपका सामाजिक जीवन कैसा है? तो उसने बोला कि सर जब से ये चिंता ये घबराहट बेचैनी बनने लगी है तो सर मेरा आना जाना लोगों के यहाँ कम हो चुका है। फिर मैंने उससे ये पूछा कि क्या ये सारी तकलीफ़ें आपने अपने पेरेंट्स अपनी वाइफ से शेयर करी है? बोला नहीं सर मैं उनसे नहीं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों? सर मुझे लगता है कि यदि मैं उनको ये बात बताऊँ कहीं वो चिंता में ना आ जाए। फिर सर मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए एक आदर्श पिता आदर्श पति बन सकूँ, इसलिए सर मैं ये सारी चीज़ें उनको नहीं बताता। ये था आज का केस। मुझे आशा है कि आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि हमारी चिंताएं हमारी एंजाइटी जो रहती है न केवल घबराहट और नींद न आने जैसी समस्याएं पैदा करती हैं, बल्कि शरीर में विभिन्न तकलीफ़ें पैदा करती हैं। क्योंकि व्यक्ति में एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में जानकारी का अभाव है, इस वजह से वो कभी कभी सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से उनके ट्रीटमेंट में डिले होता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर होती है। पर मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से अब उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।